हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग ये जानने वाले हैं और समझने वाले हैं कि बहुत सारे सवाल होते हैं विद्यार्थियों के मन में। जब विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट जब तैयारी शुरू करता है और जब उसके सामने सरकारी नौकरी की बात आती है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता नजर आता है। पिछले 6 सालों में जितने भी विद्यार्थियों से मैं मिला हूं, कई बार विद्यार्थियों ने ये पूछा है, स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि सर एसएससी की जॉब बेटर है या बैंक की जॉब बेटर है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि सरकारी नौकरी के लिहाज से कौन सी जॉब आपके लिए बेटर होगी और किस जॉब को पाने के लिए आपको क्या क्या जतन करने पड़ेंगे, और जॉब प्राप्त करने के बाद आपके लिए कौन सी जॉब ज्यादा बेहतर है। ये कई सारे सवाल आपके मन में आते हैं। सर कितना टाइम, किस एग्जाम की प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा, और कौन सा एग्जाम ज्यादा आसान होगा, जल्दी नौकरी किस में लगेगी, ये सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इन सभी सवालों के अगर मैं जवाबों की बात करता हूं तो ये बहुत ही आसान आपके लिए यहाँ पर बनेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आपको समझा देता हूं कि कौन सी जॉब आपके लिए यहाँ पर बेटर बनती है। एसएससी बेटर होगा हमारे लिए या फिर बैंक की जॉब करना हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। हम कुछ पैरामीटर्स को यहाँ पर देखेंगे, उन पैरामीटर्स के आधार पर हम लोग ये तय करेंगे कि एसएससी बेटर है या फिर बैंक बेटर है। मैं सारे पैरामीटर्स आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी जॉब के लिए प्रिपरेशन यहाँ पर शुरू करनी है। सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पर जो बनता है वो बनता है एग्जाम पैटर्न। जी हाँ, एग्जाम में सब्जेक्ट किस तरह के हैं और हमें किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा। अगर हम सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं, यानी कि अगर हम लोग गणित की बात करते हैं, तो एसएससी के मुकाबले अगर मैं बात करता हूं, एसएससी की मैथ थोड़ा सा हाई लेवल की मैथ होती है, लेकिन बैंक की मैथ थोड़ा सा आपकी एसएससी के मुकाबले थोड़ा सा हम इसे आसान कह सकते हैं, क्योंकि एसएससी की अगर हम लोग मेंस एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो वहां पर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। यहां पर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट और जो फॉर्मूले होते हैं, जो एक 10th लेवल की मैथ्स होती है जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, मैथ्स की कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, लेंथी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। बैंक में तो शॉर्टकट मेथड से भी आंसर्स निकाले जा सकते हैं। तो यहां पर मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं तो एसएससी में थोड़ी सी 10th लेवल की अगर मैं मैथ की बात करता हूं, थोड़ा सा हायर लेवल, लेकिन बैंक में हम थोड़ी सी मैथ्स को यहां पर आसान कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, सेकेंड सब्जेक्ट हमारे लिए इंग्लिश बनता है। अगर मैं इंग्लिश की बात यहां पर करता हूं तो एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश को हम लोग थोड़ा इजी आंक सकते हैं, लेकिन बैंक के एग्जाम में यहीं पर जो आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा सा हायर लेवल का होता है। एसएससी में बेसिक वोकैबुलरी जो भी आपने 10th स्टैंडर्ड तक की आपने पढ़ी है, लेकिन अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात बैंक में करते हैं तो वहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इसके अलावा रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, ये थोड़ा सा हाई लेवल के होते हैं। इसके लिए आपको सब्जेक्ट के अलावा या जो आपकी ट्रेडिशनल बुक्स होती हैं इंग्लिश की, उसके अलावा भी आपको वहां पर न्यूज़पेपर रीडिंग्स और आर्टिकल रीडिंग करनी होती है। द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को आपको रीड करना होता है। ये सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की बात करते हैं तो एसएससी सेक्शन में जो रीजनिंग बनती है, एसएससी के एग्जाम्स में जो रीजनिंग पूछी जाती है वो थोड़ा आसान होती है, लेकिन बैंक के एग्जाम में जो रीजनिंग पूछी जाती है वो थोड़ा सा टफ लेवल होता है। लेवल क्लर्क और पीओ के हिसाब से भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन रीजनिंग के लिहाज से मैं बात करूं तो एसएससी के एग्जाम में हमें रीजनिंग ज्यादा आसान देखने को मिलती है। तो आप थोड़ा सा इसको कंपेयर कीजिएगा कि किस एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में हमारे लिए मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग आसान बन रही है या बैंक के एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आपके लिए आसान बन रही है। इसके अलावा अगर मैं जीएस की बात करता हूं तो पहली चीज, ये केवल एसएससी में आपका पूछा जाता है। ये बैंक के एग्जाम में आपसे जीएस नाम का कोई भी सब्जेक्ट आपसे नहीं पूछा जाता। बैंक में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका जीए, यानी कि जनरल अवेयरनेस। जीएस की बात करते हैं तो जीएस के अंदर ही अपने आप में काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री बनता है, हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी बनता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में और वर्ल्ड ज्योग्राफी में, लेकिन एसएससी के एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन एक या दो ही देखने को मिलते हैं, ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग पॉलिटी की बात करते हैं, ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स इसमें इंक्लूड हो जाएगा। वैसे इकोनॉमिक्स काफी हद तक बैंक के एग्जाम में भी पूछा जाता है और करंट अफेयर्स यहां पर भी आपका पूछा जाता है। तो एसएससी के अगर मैं बात करता हूं बैंक के मुकाबले, जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है वहां पर आपको ज्यादा या वाइड सिलेबस आपको कवर करना होता है, लेकिन अगर मैं बैंक की बात करता हूं तो यहां पर आपकी करंट अफेयर्स बेहतर होनी चाहिए। आप करंट अफेयर्स से अप टू डेट होनी चाहिए, और अगर आप करंट अफेयर्स और थोड़ा बहुत अगर आपकी बैंकिंग अवेयरनेस ठीक है तो आप यहां पर आसानी से जो पेपर है उसको यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं।
इतनी बात मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अगर मैं इंडिविजुअल कट ऑफ की बात करता हूं तो कट ऑफ में याद रखिएगा कि एसएससी के एग्जाम में होता क्या है कि अगर मैं प्रीलिम्स की बात करता हूं तो वहां पर इंडिविजुअल कट ऑफ आपका देखने को नहीं मिलता, सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ होता है वो आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन बैंक एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक एग्जाम में आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस सेक्शन में इंडिविजुअल कट ऑफ आपको कंप्लीट करना जरूरी है, तब आप मेंस के लिए चुने जाएंगे। लेकिन एसएससी के एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होता। अगर आपने मान लेते हैं इंग्लिश में कुछ कम स्कोर भी किया है या इंग्लिश के कुछ कम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, आप उसको वहां पर जीएस या मैथ्स के सेक्शन से उसे कंप्लीट यहां पर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं नंबर ऑफ ऑप्शंस की बात करता हूं, नंबर ऑफ ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो बैंक के एग्जाम में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जबकि एसएससी के एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। और ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर 5 ऑप्शन आपको एग्जाम में देने को मिलते हैं या आंसर टिक करने के लिए मिलते हैं तो कंफ्यूजन जो होगी वो ज्यादा होगी। एसएससी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर 4 ही ऑप्शन होते हैं, जिसको ऐसे कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होती है। तो ऑप्शन के मामले में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एसएससी एग्जाम से यहाँ पर बाजी मार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन कम करने के लिए एक ऑप्शन नहीं होता। ठीक है। अगर मैं वर्कलोड की बात करता हूं कि सर ठीक है, मान लेते हैं सर हम प्रिपरेशन तो हमें करनी है, गवर्नमेंट जॉब तो हमें करनी ही है, हमने मान लेते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी की, लेकिन सर उसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो वर्कलोड किसमें ज्यादा होगा। तो वर्कलोड की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान समय में जिस तरह से बैंकिंग सिनेरियो आपका चेंज हो रहा है, इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स आपकी निकल रही हैं, इतनी सारी जो आपकी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स निकल रही हैं, हर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम को कहीं ना कहीं बैंक से जोड़कर, जैसे कि आपकी पेंशन हो गई, इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना, जितनी भी तरह की योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बैंक से रिलेट कर दी जा रही हैं। तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि करंट सिनेरियो में डीमोनेटाइजेशन होता है, नोटबंदी होती है, तो वहां पर बैंक के एम्प्लॉइज पर ज्यादा बर्डन आ जाता है। इस तरह की सरकार की जो योजनाएं आती हैं, कहीं ना कहीं उन योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए बैंक अकाउंट से जोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से बैंकिंग एम्प्लॉइज के ऊपर थोड़ा सा बर्डन ज्यादा बढ़ रहा है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं एसएससी जॉब्स की बात करता हूं तो वहां पर आपको वर्कलोड थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। पावर एंड रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो एसएससी में अगर कोई एक्साइज इंस्पेक्टर है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है या दूसरी आपकी जो जॉब्स बनती है एसएससी सेक्शन में, तो वहां पर थोड़ी सी पावर रिस्पेक्ट मैं अगर कहूं तो थोड़ा सा ज्यादा मानी जा सकती है। बिकॉज बैंक में भी रिस्पेक्ट है, नो ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि बैंक में रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलती, लेकिन जितना ज्यादा वर्कलोड होता है थोड़ा सा रिस्पेक्ट वहां पर कम देखने को मिलती है। और जितना ज्यादा वर्कलोड होता है ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट और पावर के मुकाबले में उतना नहीं समझा जाता जितना एक एसएससी, और एसएससी के थ्रू अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई इंस्पेक्टर बनता है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनता है, तो आप समझ सकते हो उसका रुतबा थोड़ा सा ज्यादा होता है। प्रिपरेशन टाइम की बात करते हैं कि सर किस एग्जाम की तैयारी या किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हम कम समय में कंप्लीट कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से मिनिमम 4 to 5 मंथ्स आपको बैंक एग्जाम के लिए चाहिए, मिनिमम 4 to 5 मंथ्स आपको बैंक एग्जाम के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने 3 मंथ्स के अंदर भी बैंक के एग्जाम को क्वालिफाई किया है। मतलब कि मान लेते हैं अगस्त के महीने में उन्होंने एग्जाम दिया तो 3 महीने पहले तैयारी शुरू की थी। आई नो कि वो लोग पहले से बेटर थे, लेकिन 3-4 महीने के अंदर उन्होंने बैंक की प्रिपरेशन यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी। लेकिन एसएससी के वास्ट सिलेबस को देखते हुए यहाँ पर कम से कम मिनिमम मुझे लगता है 6 to 8 मंथ कम से कम एसएससी एग्जाम के लिए यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। वैसे कुछ खास असर नहीं पड़ता है। प्रिपरेशन टाइम की मैं बात करूं दोनों के ही लगभग बराबर ही है, बस एसएससी में आपका जो जीएस सब्जेक्ट है उसे कंप्लीट करना होता है, जो कि थोड़ा सा 1 से 2 महीने में आपकी जीएस कंप्लीट होती है। और जीएस का सेक्शन वास्ट होने की वजह से, वाइड होने की वजह से थोड़ा सा प्रिपरेशन टाइम आप एसएससी में ज्यादा मान सकते हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर क्या दोनों की तैयारी साथ साथ कर लें। सर एसएससी की जॉब निकलेगी तो एसएससी का एग्जाम दे लेंगे, बैंक की जॉब निकलेगी बैंक का एग्जाम दे लेंगे, तो क्या तैयारी साथ साथ हो सकती है? तो मेरा आंसर है यस, हो सकती है। लेकिन मेरा आंसर फिर नो भी बनता है, क्योंकि अगर आप एक ही साथ 2 नावों पर सवार होंगे तो डूबने के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब सर, मतलब कि अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज यहां पर देखते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैथ्स भी आता है, इंग्लिश भी आता है, रीजनिंग भी आता है, केवल डिफरेंस होता है तो आपका जी और जीएस का डिफरेंस आपका ज्यादा होता है।
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, स्टूडेंट एसएससी की प्रिपरेशन भी साथ साथ करते हैं, बैंक की प्रिपरेशन साथ साथ करते हैं। मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि एसएससी की जॉब फाइनल होने में, मतलब कि इस साल आपने एग्जाम दिया और आपकी फाइनल जॉब लगने में करीब करीब 2 साल का समय आपको देना पड़ता है। एसएससी में जो जॉब मिलने की प्रोसेस है या फाइनल ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो बैंक के मुकाबले थोड़ी सी डिले है। इसके अलावा कई बार आप ये भी सुनते रहते हैं कि एसएससी के पेपर भी लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोसेस है वो और डिले हो जाती है, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन बैंक के एग्जाम में मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई पेपर लीक हुआ हो। तो यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर में बैंक यहां पर बाजी मार लेता है। वर्तमान में बैंकिंग सिस्टम में जितनी भी इंपॉर्टेंट जॉब है सब आपका आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट संस्था है जो कि बैंकिंग एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराती है। तो पेपर लीक होने की संभावना बैंक में कम से कम है। पेपर लीक के अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर भी काफी बेहतर है। 6 से लेकर 8 महीने के अंदर फाइनली आप यहां पर आपको जो बैंक है वो भी अलॉट हो जाता है। लेकिन एसएससी के केस में आपको 2 साल तक का वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि इनका सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा लेट है। लेकिन अगर बात फ्यूचर की जाएगी कि भाई जॉब तो लग गई, उसके बाद पूरा भविष्य, तो उसके लिए 1 आध साल या कुछ समय का वेट भी किया जा सकता है। तो उस हिसाब से एसएससी की जॉब आपके लिए पावर और रिस्पेक्ट में थोड़ा सा वर्कलोड आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन फिर मैं वही चीज कहूंगा, मैंने सारे पॉइंट्स यहां पर आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं कि सब्जेक्ट वाइज, ऑप्शन वाइज, कि 4 ऑप्शन एसएससी में, 5 ऑप्शन बैंक में मिलते हैं, तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होती है बैंकिंग एग्जामिनेशंस में। इंडिविजुअल कट ऑफ की बात करते हैं, बैंकिंग के एग्जाम में देखने को मिलती है, एसएससी के एग्जाम में देखने को नहीं मिलती है। प्रिपरेशन टाइम लगभग मैं बराबर ही मानकर चलूंगा, थोड़ा सा जीएस के लिए आप ज्यादा समय यहां पर दे सकते हैं। लेकिन पावर एंड रिस्पेक्ट इन कंपैरिजन ऑफ बैंकिंग जॉब हम ये मानते हैं कि एसएससी में थोड़ा सा आपको पावर और रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है, क्योंकि इस समय इतना वर्कलोड है बैंक एम्प्लॉइज के ऊपर, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिलता है। एसएससी की मोस्टली जॉब्स में आपके ऊपर जो बर्डन आता है वो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के आसपास ज्यादा रहेगा, जैसे कि फरवरी है, मार्च और अप्रैल, इन मंथ में थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। वैसे बैंक की जॉब में भी सेम ही वर्कलोड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी के महीनों में आपको एसएससी एग्जामिनेशन से थोड़ा सा वर्कलोड कम देखने को मिलेगा। तो जब भी आप एक फ्रेश स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल नए सिरे से तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट 12th कंप्लीट उसने अभी तक किया है, यानी कि 12th अभी कंप्लीट किया है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो 3 साल वेट करे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का और वो अभी सरकारी नौकरी चाहता है, तो आप 12वीं पास करने के बाद भी एसएससी एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि 10+2 स्टेनोग्राफर है, सीएचएसएल का एग्जाम होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी CHSL, यहां पर आप 12th के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम फिल कर सकते हैं और हो सकता है विद इन 1 और 2 ईयर आपको वहां पर जॉब भी मिल जाए। जबकि बैंकिंग की जॉब के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना यहाँ पर कंपलसरी होता है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप बैंक का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो 12th के बाद ही नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन घर की थोड़ा सा डाउन है, ऐसी कंडीशन में एसएससी की तैयारी ही आपके लिए एक ऑप्शन बनता है। बैंक की तैयारी वहां पर आपके लिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो जब भी आप कोई भी जॉब की तैयारी करें, आप एक फ्रेश स्टूडेंट हैं, जितने भी मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट्स बताए हैं इन सभी पैरामीटर्स पर देखें कि आपको कौन सी जॉब यहाँ पर सुइटेबल लगती है और फिर उसी जॉब की तैयारी यहाँ पर आप लोग शुरू कर दें। एसएससी की तैयारी आप मेरे साथ करें और इस तैयारी के लिए आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद एसएससी एग्जाम्स में जाकर आप अंकित गुप्ता सर्च करेंगे और वहां पर मुझे फॉलो कीजिएगा। यहां पर मेरे सभी कोर्सेज को आप लोग यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो कोड लगाना है वो लगाना है टारगेट 10 और आपको यहां पर 10% ऑफ मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग सेक्शन में जाकर भी आप मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको कोड लगाना होगा टारगेट 10 और आप सभी के एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बनेगा। आप लोग एक बार विजिट जरूर करें। इसके अलावा फ्री क्लासेस का भी आनंद आप उठा सकते हैं अनअकैडमी पर। मेरे प्रोफाइल को फॉलो करने के बाद आप फ्री लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं और प्लस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अपना भविष्य तय करने में मदद करेगी। थैंक यू एवरीवन।